अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गेनेली की, दैट इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इमेजिन करें एक असेंबली लाइन के, जो कि चीज़ें क्रिएट करती है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आप इमेजिन करें एज अ पोस्ट ऑफिस। जैसे पोस्ट ऑफिस में पार्सल्स आते हैं, उनकी पैकेजिंग होती है एंड देन फर्दर प्रोसीड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक से प्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स को ये लेते हैं, उनको फिनिश करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं एंड देन उनको इंट्रासेलुलर या सेल से बाहर जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेल भी कह सकते हैं। इसको डिस्कवर किया था 1898 में बाय कैमिला गोल्जी ने, और उसी ने अपने नेम के ऊपर इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है ये वेसिकल्स नजर आ रहे होंगे, इसको हम कहते हैं सिस फेस। यहाँ पर ये जो आपको वेसिकल आ रहे हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम स्मूथ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड देन ये आके इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। ये जो स्टैक्स है इनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। ये सिस्टर्ने, इसको साथ ये स्टैक्स जो होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेट्स सपोज करें कि यहाँ से वेसिकल आया, इसको प्रोसेस करते 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 यहाँ से ये वेसिकल क्रिएट करेंगे, न्यू वेसिकल्स। इसको हम ट्रांसफेस फेस भी कहते हैं और समटाइम मेच्योर फेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यू जो होते हैं वो रिसीव होते हैं विद जैसे जैसे ये फर्दर मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे मेच्योर होंगे, प्रोसेस होंगे, और यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उसको पैक किया जाता है, और देन इन वेसिकल्स को जो है ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, या तो इन्हें सेल के अंदर जहाँ पे भी सेल को रिक्वायर्ड होगा वहाँ भेज दिया जाएगा, या सेल से बाहर जहाँ पे सिक्रीशन करनी होगी वहाँ पे भेज दिया जाएगा। स्ट्रक्चर से ही आपको इसके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। सो तो पहला फंक्शन जो है वो इसका ये है कि ये प्रोसेस करता है सेल सिक्रीशंस को, यानी आपने पैंक्रियाटिक सेल्स और आपके लिवर सेल्स जहाँ पे सिक्रीशन रिक्वायर्ड होती है, उन सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होते हैं। ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो होता है ये रिसीव करते हैं प्रोडक्ट को, उन्हें फिनिश करते हैं एंड देन उन्हें सिक्रीट करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल। उसके अलावा आपके जो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स, ये तीनों ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाहिद कॉम्प्लेक्स है जिससे तीन ऑर्गेनेलीज ऑरिजिनेट भी हो रही हैं। उसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस में, एंड देन प्लांट्स के अंदर ये कॉन्जुगेट यानी कि सेल वॉल की क्रिएशन में भी इन्वॉल्व होता है। थैंक यू।